नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होना लगभग तय हो गया है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो ह्यूमन बॉम्बिंग हो यानी फिदाइन हमले हो, या फिर असैसिनेशन हो यानी बड़ी तादाद में जाकर गोलाबारी करना। हाल ही में यानी बीते कुछ घंटों पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट पर जा रही कुछ गाड़ियां जिनमें माल लोड था, वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फोर्सेस के लोगों ने ना सिर्फ तांडव मचाया बल्कि चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। कई गाड़ियां जो सामान ले जा रही थी वो धू धू करके सड़कों पर जलने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी से भी दो हाथ हुए। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। बीते दिनों आपको याद है कि कैसे एक ट्रेन में बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस के लोग घुस गए थे और उन्होंने किस तरह 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर पूरी ट्रेन को बम धमाके से उड़ाने की कोशिश की। इसके कुछ दिन बीतते ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक बाकायदा सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का एक कॉन्वॉय जा रहा था और उसमें जाकर एक गाड़ी घुसती है और उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। ये फिदाइन हमला था यानी ह्यूमन बॉम्ब अटैक था, जिसमें 90 लोगों की जानकारी दी है BLA ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कहा है कि सिर्फ 5 लोग मरे हैं। इससे पहले भी हमलों में इसी तरह पाकिस्तानी फोर्सेस ने कम आंकड़े बताए, बल्कि लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की है, जो लिबरेशन फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हमले लगातार होते रहेंगे और इसमें हर एक हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति खड़ी हो गई है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के मामले को लेकर, और आए दिन बलूचिस्तान की मांग को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कई एक संगठन इसी तरह एक के बाद एक हमलावर होते नजर आ रहे हैं। कहीं हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हो रहे हैं तो कहीं इस तरह सुसाइड बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं। और अब ग्वादर पोर्ट पर उस हमले के बाद ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की जो बची कुची इकोनॉमी है उसे भी बलूचिस्तान से पूरी तरह काट कर बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ या फिर जो धंधे या फिर जो भी व्यापार बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को मिल रहा है, वहाँ भी इस तरह हमले आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट बलूचिस्तान के चारों तरफ किया गया है और ख़ासतौर पर खैबर के इलाकों में इस तरह का डिप्लॉयमेंट पहले भी किया गया था, लेकिन वहाँ पर इतनी तेज़ी और इतनी भयानक तरीके से हमलों की तादाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहाँ से भाग खड़े हुए, 2 कदम पीछे जाकर खड़े हो गए। खैबर के इलाके हों, बलूचिस्तान के ख़ास इलाके हों, वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने का काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार कर रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ताकत है उसे या पॉलिटिकल सिस्टम है उसे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जहां बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस के नेताओं के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को बैठकर या पाकिस्तानी सरकार को बैठकर कोई टेबल टॉक करके रास्ता निकालना होगा। वहीं विदेशी ताकतों की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, UN सिक्योरिटी फोर्सेस हों या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी तरफ से एक के बाद एक दबाव भी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में हो रही इस अस्थिरता को, इस द्वंद्व को, इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को समाप्त होना चाहिए। लिहाजा इसके लिए तरीका है बलूचिस्तान को अलग करना। देखना होगा पाकिस्तान अपने देश में हो रहे इस गृह युद्ध, इकोनॉमिकल क्राइसिस से कैसे निपट पाता है और बलूचिस्तान को कब तक उनका अलग देश मिल पाएगा, और क्या तब तक पाकिस्तान में रह रहे लोग आए दिन इसी तरह खौफ के साए में जिएंगे और लगातार पाकिस्तान में अटैक्स के सिलसिले क्या आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेंगे। नमस्कार।